नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारद्वाजकुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मरणं प्रमोदार्णवे। विद्यावारिधितां घटस्य सकलं शास्त्रं समभ्यस्यसं श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गला क्षेमं विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवाग्भागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान सर्वंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण नाथ जी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी महाराज एवं श्री सीता रामचंद्र जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति रामायण जी महाराज भगवान के कथा में सदा सर्वत्र एवं सदैव जिनकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है हनुमंत लाल जी महाराज दूर दूर से आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों माताएं एवं बहनों मंच पर उपस्थित आचार्य वृंद संत वृंद बटुक ब्रह्मचारी वृंद एवं कलाकार वृंद आज इस जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर हम सभी लोग यहाँ भगवान की भक्ति एवं भगवान का कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान की जब विशेष कृपा जीव पर होती है तो जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्म के बाद अनंत कोटि के बाद जब व्यक्ति का पुण्य उदय होता है तब उसे सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कथा में उपस्थित होकर हम भगवान के स्वरूप को भगवान के स्वभाव को एवं भगवान के दिव्य में अलौकिक गुणों को जानकर परमात्मा में अपनी तन्मयता को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हम इस मानव जीवन में आकर ईश्वर से बिछुड़ गए हैं, इसलिए हम धार्मिक अनुष्ठानों को और कथा आदि को श्रवण करते हैं। कथा हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को ईश्वर में जोड़ने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। हमारे यहाँ आचार्यों एवं संतों ने जितने भी शास्त्रों में मार्ग बताए हैं भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए, उन सभी साधनों में कथा एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ साधन है, सबसे सरल साधन है जिससे कि ईश्वर प्राप्ति हो सके। क्योंकि अन्य साधनों में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सुन करके बहुत कुछ समझना पड़ता है, फिर उसका अपने जीवन में धार्मिक अनुष्ठान अनुसंधान आदि करना पड़ता है। लेकिन कथा एक ऐसा साधन है जिसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को भगवान में तन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आज के इस भौतिकवाद के युग में जब हम अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं
इस प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण करके, प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन करके हम अपने इस सांसारिक जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में इन लाखों वर्ष पुराने कथाओं का, इन धार्मिक अनुष्ठानों का औचित्य क्या है, यह आजकल के लोगों को समझ में नहीं आता है। आज इस वर्तमान परिवेश में आज के शिक्षा के द्वारा शिक्षित लोग भी तर्क वितर्क करते हैं। क्या लोक परलोक है? क्या ईश्वर नाम की कोई सत्ता है? यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी ईश्वर पर संदेह हो जाता है। ईश्वर नाम की सत्ता पर संदेह होना यह सबसे बड़ी मूर्खता है आज के परिवेश में। आज के युवाओं के लिए विशेष करके जो कि ईश्वर पर भी संदेह करने लगते हैं, विज्ञानवाद और भौतिकवाद के फेर में पड़कर ईश्वर को ही भूल जाते हैं। सच बात है, किसी ने लोक परलोक देखा नहीं, किसी ने ईश्वर को देखा नहीं, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है, और जिसने देखा भी उसने आकर के बताया नहीं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता भी है और लोक परलोक भी है। इस लोक परलोक को मानकर, पाप पुण्य रूपी कर्म फल को मानकर हम अपने इच्छाओं का दमन करते जाएं, अपने मन की इच्छाओं के प्रतिकूल कार्य भी हमें करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उचित मार्ग क्या है, इसका बड़ा सुंदर समाधान हमारे आचार्यों ने बताया है। मीमांसा शास्त्र के बड़े उद्भट विद्वान हुए कुमार भट्ट, वे कहते हैं कि संदिग्धे परलोके भी कर्तव्य पुण्य संचय। अगर परलोक में संदेह हो जाए, ईश्वर नाम की सत्ता पर संदेह हो जाए, धर्मानुष्ठानों पर संदेह हो जाए, तब भी हमें पुण्य का ही कर्म करना चाहिए, तब भी हमें धार्मिक अनुष्ठान ही करना चाहिए, हमें कुकर्म नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में धार्मिक अनुष्ठान अगर लोक परलोक नहीं निकला तो धार्मिक अनुष्ठान करने से क्या फायदा है? हम अपनी इच्छाओं का दमन क्यों करें? तो कहते हैं कि नास्ति चेत नास्ति नो हानि, अस्ति चेत नास्ति को हतः। जहाँ पर संदेह हो वहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, हाँ या ना। किसी भी वस्तु का संदेह पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो ईश्वर हो सकते हैं या ईश्वर नहीं। इसी अवस्था में कहते हैं कि नास्ति चेत नो हानि, अस्ति चेत नास्ति को हतः। अगर परलोक निकला तब तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पाप पुण्य कर्म किए हैं तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऊपर जाने पर आपको स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, नीचे लोग धर्मात्मा भी कहेंगे, लेकिन जो नास्तिक होगा वो नीचे तो माना जाएगा ही, उसको लोग कुकर्मी कहेंगे और ऊपर जाने के बाद उसे नरक की प्राप्ति होगी। दोनों अवस्था में नास्तिक को ही हानि है। अगर लोक परलोक नहीं निकला, ईश्वर नहीं निकले, पाप पुण्य रूपी कर्म फल का वहां पर फल नहीं निकला, तो कम से कम आपको लोग यहाँ धर्मात्मा तो कहेंगे। इसलिए अगर सज्जनों ईश्वर पर संदेह हो, धर्मानुष्ठानों पर संदेह हो, पाप पुण्य रूपी कर्म फल पर संदेह हो, लोक परलोक पर संदेह हो, तब बुद्धिमत्ता यही है कि हम धर्मानुष्ठान ही करें, धार्मिक अनुष्ठान ही करें, पाप पुण्य ही करें, पाप पदई न करें, कभी नहीं करें। आज भगवान का प्राकट्य उत्सव है, जन्माष्टमी का पर्व है। भगवान का अवतार इस धरा पर किसी ने कहा कि कंस को मारने के लिए हुआ, किसी ने कहा राम को मारने के लिए हुआ, किसी ने कहा समाज की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, अथवा गौ की रक्षा के लिए हुआ। लेकिन इतने सारे तो ऑप्शन नहीं हो सकते भगवान के इस अवतार के लिए। तो ये कारण भगवान के अवतार के लिए हो ही नहीं सकता। हरि अवतार हेतु यही होई, इदम युक्तम कही जाए न सोई। भगवान के अवतार का यह कारण है, यह कोई नहीं कर सकता। मर्त्यावतारस तवमर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई नहीं केवलम विभो। भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य तो मर्त्य शिक्षण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान श्रीमन नारायण और गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण करता हूँ। जय जय श्री सितारा, जय जय श्री सितारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की